Hello everyone. For today the topic is nano urea because it is going in the current news. तो जानते हैं कि पहले न्यूज़ में चल क्यों रहा है. Why is it going in news? Because nano urea fast tracked for the approval despite incomplete trials. अभी ट्रायल्स पूरे नहीं हुए बट ये यूज़ करना बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर दिया गया है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में चल रहा है. आइए आगे चलते हैं, जानते हैं व्हाट इज नैनो यूरिया. जब भी हम नैनो यूरिया की बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नैनो क्यों है, व्हाई इट इज नैनो, और हम इसको रिप्लेस क्यों कर रहे हैं कन्वेंशनल यूरिया से जो फार्मर्स यूज कर रहे हैं. Why we are preferring nano यूरिया. नैनो मतलब ऐसा कोई भी पार्टिकल, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो माइक्रो या मैक्रो हम बोल सकते हैं नैनो स्केल पे काम कर रहा है. बहुत छोटी, बहुत ज़्यादा माइन्यूट तरीके से उस चीज़ को बनाया जा रहा है ताकि आगे एडवांसमेंट से जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़्यादा हो सके. तो हमने नैनो यूरिया को प्रेफर करा है ओवर कन्वेंशनल. बट ऐसा क्यों करा है, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि कन्वेंशनल यूरिया जो यूज़ कर रहे हैं उसको नैनो यूरिया से रिप्लेस करना पड़ रहा है. तो आइए पढ़ते हैं व्हाई नैनो यूरिया. जो नैनो यूरिया वो लिक्विड फॉर्म में यूज़ करा जा रहा है, इट इज़ रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल यूरिया. ऐसा क्यों, तो जानते हैं. नैनो यूरिया इज पेटेंटेड इंडिजीनियसली मेड. सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जो ये लिक्विड नैनो यूरिया की बात कर रहे हैं ये इंडिया में ही बन रहा है, इंडिया में ही बनाया जा रहा है. जबकि जो कन्वेंशनल वाला है वो बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता था. बट नाउ गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस न्यू थिंग कि यहाँ पे ही हम बनाएंगे ताकि इंपोर्ट कम हो जाए. Indigenously made liquid contain nanoparticles that can curtail the requirement of the same by at least 50%. तो सबसे पहले पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा क्या है, it contain 40,000 ppm of nitrogen. 40,000 ppm है नाइट्रोजन की इसमें इन 500 ml बॉटल. 500 ml की जो नैनो यूरिया, लिक्विड नैनो यूरिया की बॉटल है उसमें इतनी नाइट्रोजन है. यूरिया किसका सोर्स है, नाइट्रोजन का ही सोर्स है. नाइट्रोजन क्यों चाहिए, नाइट्रोजन एक मेन कंपोनेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट के प्रोटोप्लाज्म के लिए, प्लांट की हर एक चीज के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत है. तभी हम यूरिया सप्लाई करते हैं और नाइट्रोजन की फॉर्म में यूरिया है. बट जो ये वाला यूरिया है लिक्विड नैनो यूरिया, इसमें 40,000 ppm नाइट्रोजन है in 500 ml bottle, which is equivalent to the impact of nitrogen nutrient provided by one bag of conventional urea. एक बैग कन्वेंशनल यूरिया का और एक 500 ml की बॉटल लिक्विड नैनो यूरिया की, दोनों का इक्विवेलेंट इम्पैक्ट है. इस वजह से जो लिक्विड नैनो यूरिया है उसको ज्यादा क्या करा जा रहा है, प्रेफर करा जा रहा है. एक तो कम लग रहा है और बहुत बेनिफिशियल भी होगा इसका. Conventional urea is affected 30 to 40% in delivering the nitrogen to the plants, while the effectiveness of the nano urea is over 80%. तो आप देख रहे हो जो ये नाइट्रोजन दी जा रही है यूरिया के फॉर्म में इन 500 ml ऑफ यूरिया बॉटल, उसमें से 80% वो बेनिफिट कर रही है प्लांट्स को. जबकि अगर कन्वेंशनल यूरिया की बात करें तो वो कितना बेनिफिट कर रहा है, 30 to 40%. तो कौन सा बेटर हुआ, ऑब्वियसली जो लिक्विड नैनो यूरिया है वो ज्यादा प्रेफरेबल है. नेक्स्ट चलते हैं. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कन्वेंशनल यूरिया हम क्यों रिप्लेस कर रहे हैं लिक्विड नैनो यूरिया से. एक तो उसका बेनिफिट ज्यादा है, एक नैनो यूरिया है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो प्लांट तक पहुंचेंगे, कंट्रोल्ड मोड में पहुंचेंगे और ज्यादा बेनिफिट करेंगे एज कंपेयर टू कन्वेंशनल यूरिया. दैट इज वाई हम नैनो यूरिया को प्रेफर कर रहे हैं. आगे हम बात करते हैं अबाउट द लिक्विड नैनो यूरिया. लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में बात करते हैं. जो ये लिक्विड नैनो यूरिया है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल. नैनो पार्टिकल समझ में आ गया होगा, बहुत माइन्यूट, माइक्रो और मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके फॉर्म में ये यूरिया हमारे पास अवेलेबल है. इट इज अ न्यूट्रिएंट. इट इज अ न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट एज एन ऑल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल यूरिया. तो क्या है ये, याद रखना है, नैनो पार्टिकल है, न्यूट्रिएंट है, लिक्विड फॉर्म में है. क्या प्रोवाइड करेगा, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा. किसको रिप्लेस करा जा रहा है, कन्वेंशनल यूरिया को.
क्यों रिप्लेस करा जा रहा है, पिछली स्लाइड में हमने बात करी है। यूरिया क्या है? यूरिया इज अ केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो प्लांट की ग्रोथ में उनको एनहांस करे। तो ये क्या है? ये एक केमिकल है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, व्हाइट इन कलर होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो इतना क्लियर नहीं है, व्हाइट इन कलर होता है, विच आर्टिफिशियली प्रोवाइड्स नाइट्रोजन, अ मेजर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो याद रखना, आर्टिफिशियली नाइट्रोजन प्रोवाइड करी जा रही है प्लांट को। नाइट्रोजन क्यों प्रोवाइड करनी है? बिकॉज जो नाइट्रोजन है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की हर एक चीज के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज व्हाई दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इट इज इंडिजीनियस यूरिया, इंडिया में बनाया जा रहा है लिक्विड नैनो यूरिया, तभी हमने इसको इंडिजिनस यूरिया बोला है। Introduced firstly by the Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited। तो याद रखना है, ये वाली जो कॉर्पोरेशन है, ये वाली जो एसोसिएशन है, इन्होंने पहली बार इस यूरिया के ऊपर काम करा। एंड दिस पर्टिकुलर एसोसिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड नैनो यूरिया फॉर द फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिजीनियस है और पहली बार किसने बनाया है? It is made by Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited। So ये चीजें, ये पॉइंट्स भूलने नहीं है कि लिक्विड नैनो यूरिया को हम क्यों कन्वेंशनल यूरिया के लिए रिप्लेस कर रहे हैं। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, ये लिक्विड नैनो यूरिया व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, और ये क्या पहले बनाया गया या फिर ये पहली बार ही बनाया जा रहा है। आगे ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो लिक्विड नैनो यूरिया हम बना रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? It aimed at reducing the unbalanced and indiscriminate use of conventional urea। conventional urea farmers use कर देते हैं, ऐसी fields के बीच में डाल देते हैं। तो ये नहीं है ना कि यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, किसी प्लांट को ज्यादा मिल जाता है, किसी प्लांट को बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो उस वजह से लिक्विड नैनो यूरिया लेकर आ रहे हैं ताकि छोटी छोटी अमाउंट में प्लांट्स के पास ही वो लिक्विड नैनो यूरिया पहुंचे और प्लांट्स को ही बेनिफिट हो, बिना मतलब से एक प्लांट के ऊपर ज्यादा या दूसरे प्लांट के ऊपर कम ना डाला जाए। तो तभी यहाँ पे लिखा है टू रिड्यूस द अनबैलेंस्ड एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ कन्वेंशनल यूरिया, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली अगर प्लांट को अप्रोप्रिएट अमाउंट में, कंट्रोल्ड अमाउंट में मिलेगा यूरिया, नाइट्रोजन मिलेगी, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा एनहांस होगी। एंड रिड्यूस सॉइल, वाटर एंड एयर पोल्यूशन, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही डालना है, उतना ही देना है प्लांट को, तो कोई सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा, कोई वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज वो कंट्रोल्ड अमाउंट में यूज करा जा रहा है वाया द नैनो टेक्नोलॉजी, बिकॉज वो एक नैनो फर्टिलाइजर के तरीके से बनाया जा रहा है। आगे सिग्निफिकेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए जो लिक्विड नैनो यूरिया की हम बात कर रहे हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले प्लांट न्यूट्रिशन को क्या करेगा? इंप्रूव करेगा। इट विल बूस्ट द बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया हर एक प्लांट को उसके हिसाब से नैनो यूरिया दिया जाएगा, ऐसा नहीं है एक को ज्यादा दे दे एक को कम दे दे। बाय रिड्यूसिंग द एक्सेस यूज ऑफ यूरिया एप्लीकेशन इन द सॉइल विल मेक द क्रॉप स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लॉजिंग इफेक्ट। तो आपको याद रखना है, अगर लिमिटेड अमाउंट में कंट्रोल मोड में दिया जाएगा तो ये सारी चीजें जो हमारा प्लांट है वो स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर बनेगा। नेक्स्ट है इंप्रूव्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसे इंप्रूव हो सकता है? अ ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट है ऑन द क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अ वेरी सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ग्लोबल वार्मिंग विद एन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लिमिटेड मोड में यूज कर रहे हैं, कंट्रोल्ड तरीके से यूज कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन नहीं आ रही इन्वायरमेंट में, तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को भी फर्क पड़ेगा। फार्मर्स इनकम भी इंक्रीज होगी, अगर क्रॉप अच्छी होगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, क्रॉप की सेल ज्यादा होगी, तो फार्मर की इनकम में भी फर्क पड़ेगा। फर्टिलाइजर्स इन नैनो फॉर्म प्रोवाइडेड अ टारगेटेड सप्लाई of the nutrients to the crops as they are absorbed by the stomata, pores,
फाउंड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो फर्टिलाइजर्स नैनो फॉर्म में है, हम नैनो को बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, जो हम ये यूरिया को नैनो फॉर्म में डाल रहे हैं उससे क्या होगा, जो प्लांट है, प्लांट के ऊपर स्टोमेटास होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, पोर्स होते हैं, जब आप उसमें नैनो यूरिया को स्प्रे करोगे तो वो स्टोमेटा के थ्रू नैनो यूरिया अंदर चले जाएगा, इधर उधर बिल्कुल स्प्रेड नहीं होगा और प्लांट उसको लेके एब्जॉर्ब कर लेगा और हेल्दी ग्रो करेगा। तो वो एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल पॉइंट है। इक्वलेंट अमाउंट में डलेगा, ऐसा नहीं है ज्यादा कम नहीं डलेगा। नेक्स्ट, the liquid nano urea comes in half liter bottle priced at ₹240 and carries no burden of the subsidy currently, thus economical. This is very important point कि economical है, सिर्फ 240 रुपीज की बॉटल में आता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल यूरिया। इस पे सब्सिडी देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट को दे भी नहीं रही, तो ये इकोनॉमिकल बन जाता है हर फार्मर के लिए, इजी टू यूज, इजी अवेलेबल। तो ये सारे क्या है, ये सारे बेनिफिट्स हैं, सिग्निफिकेंस है, व्हाई इट इज नेसेसरी एंड इट इज इम्पोर्टेंट for the farmers to use liquid nano urea instead of the conventional urea। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर है उन्होंने क्लेम करा है कि 2025 तक इंडियाज डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन एज वेल एज दैट ऑफ नैनो यूरिया, इंडिया की डोमेस्टिक एंड एज वेल एज ऑफ नैनो यूरिया would together mean the world be self-sufficient in the manufacture of the urea, the most important fertilizer for Indian farmers, and would no longer require the 90 lakh tons that it imported every year and would save the country close to 40,000 crore। अगर इंडिया खुद इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है लिक्विड नैनो यूरिया की, तो जो हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं फर्टिलाइजर बाहर से, वो कम हो सकता है और नियरली कितना बच सकता है, 40,000 करोड़, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। तो ये चीज क्या है, ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर हम लिक्विड नैनो यूरिया पे काम करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ये इंडिजीनियसली हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। नेक्स्ट, ये हमने अभी करा था कि जो लिक्विड नैनो यूरिया है उसके लिए ये पर्टिकुलर जो कॉर्पोरेशन है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इन्होंने ही ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है शुरू करा है, दैट इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये है क्या, आपको पता होना चाहिए, ये है क्या, व्हाट इज दिस। तो इट इज वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्या है ये, इट इज वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज होली ओन्ड बाय इंडियन कोऑपरेटिव्स। तो याद रखना है ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिन्होंने लिक्विड नैनो यूरिया पे काम करना शुरू करा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एनेबल इंडियन फार्मर्स टू प्रॉस्पर थ्रू टाइमली सप्लाई ऑफ रिलायबल हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड सर्विसेज इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर एंड टू अंडरटेक अदर एक्टिविटीज टू इम्प्रूव देयर वेलफेयर। तो ये इस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हर एक चीज वो अपनी तरफ से क्या कर सके, बढ़िया दे सके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट करा है कंट्रीज फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट इन गुजरात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपने, पहला नैनो यूरिया का प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, इनॉग्रेट कहाँ पे हुआ है, इन गुजरात। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस इज द फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट एट गुजरात इज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो ये लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम लिक्विड नैनो यूरिया को क्यों प्रेफर कर रहे हैं कन्वेंशनल यूरिया के ऊपर, लिक्विड नैनो यूरिया है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, एंड अबाउट दिस द फर्स्ट प्लांट विच इज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो अब इसके रिलेटेड कुछ सवाल है जिसका आपको आंसर देना है। तो वो क्या सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूरिया एज ए केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। बताइए ये सही है या फिर ये गलत है।
इट प्रोवाइड्स नाइट्रोजन, अ मेजर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बताना आपने ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आंसर करना है। नेक्स्ट, which countries has launched world first nano urea for the welfare across the globe? Across the globe, India, USA, China and UK। बहुत इजी सवाल है। अभी हम मैं इसका बता चुकी हूँ कि कौन सी फर्स्ट कंट्री है, तो आपको इसका भी सवाल का आंसर करना है। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू सो मच।